अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज बहुत दिन के बाद मैं दोबारा हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आप यकीन करें, मैं इतनी बिजी हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है मैंने दिन रात काम किया है, दिन रात हमने इतना काम किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या काम किया है, क्या चीज़ है जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह आप लोग भी जब वो सरप्राइज़ देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता रही, आप थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने वाईटी स्टूडियो जब खोल के देखा है ना, तो इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स थे जो मैंने पढ़े हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा आज मैं एक व्लॉग डालती हूँ, आप सबका भी हाल हवाल पूछती हूँ और अपना भी बता देती हूँ। खैर, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं जहाँ से प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। आज का दिन बहुत बिजी है मेरा, लेकिन कल का दिन इससे भी ज़्यादा बिजी गुजरा था। कल मेरे से कोई काम नहीं घर का किया गया, क्योंकि कल हमारे घर में गेस्ट आ गए थे। वो जो मेरी फ्रेंड गई थी ना 22 साल के बाद पाकिस्तान, उनके हस्बैंड छुट्टी गए थे, तो वो वापस आई हैं। उनकी मॉर्निंग टाइम फ्लाइट थी, 10 बजे उन्होंने हमारे घर पे आना था। मैं बस कल खाने वगैरह बनाने में बिजी रही। शाम के टाइम मैं गई थी असीम मॉल, क्योंकि वहाँ आरएनबी से हमने शॉपिंग की थी ना, तो हमें 100 रियाल का वाउचर मिला था। मैंने सोचा ज़ाया क्यों जाए, बच्चों के लिए कुछ पैंट्स वगैरह ले लेती हूँ और इनकी कैप्स वगैरह ले लेती हूँ सर्दियों की। तो वो लेने के लिए गई। अभी मैं वापस आई हूँ तो मेरी कज़न आई हुई थी। वो मेरी कज़न वही जो आपको मैंने बताया ना, एम्बेसी में जॉब करती है। क्योंकि हमारे घर से आया हुआ था साग और मक्खन, वो जो भाई आए हैं ना पाकिस्तान से, वही लेके आए हैं। और हमने कल रात को की थी साग पार्टी, और इतनी देर तक हम लोग बैठे बातें करते रहे कि 11-12 बजे का टाइम हो गया था जब वो लोग घर पे गए हैं। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। मॉर्निंग टाइम मैंने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया है। उसके बाद मैंने थोड़े से घर के काम वगैरह देखे, फिर मैंने इनको बुलाया। मैंने कहा आप एक दफ़ा आ जाएं और मुझे ना हिराज ले चलें, क्योंकि यहाँ से मैंने कंफर्टर सेट लेने थे। यहाँ पास पास शॉप भी हैं बहुत अच्छी अच्छी सी, यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। वैसे मार्केट्स में जाए ना तो काफ़ी हाई प्राइस होती है, लेकिन यहाँ अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। जब हम वो लेने के लिए आए ना, तो यहाँ इतना बड़ा एक हजूम लगा हुआ था। इस तरह के ब्लैक कीज थे और उनके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। 20 रियाल में वो एक चीज़ जो है ना, एक पैकेट आपको देते हैं, तो उसमें से जो भी निकले वो आपका है। तो मैं कह रही थी नहीं लेना, हमने कुछ भी नहीं लेना इस तरह का, लेकिन इन्होंने ना अपनी जिद पूरी की और ये ले लिया। इसमें से ये निकला है जिसमें पानी डाल के आप डिस्पेंसर के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये देखें फोटो फ्रेम निकला है। ये दो चीज़ें निकली हैं 20 रियाल में। मैंने तो उधर ही कह दिया, मैंने कहा ये ज़ाया किए हैं अपने पैसे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी दोनों चीज़ें, और दोनों चीज़ें हमारे काम की भी नहीं थी। इसके बाद मैंने इनसे कह दिया कि अब आप लोगों ने दाएं बाएं कहीं भी नहीं देखना, जहाँ देखते हो वहीं रुक जाते हो और ऐसी फजूल चीज़ें लेती हो। जो काम हम करने के लिए आए हैं ना, बस वो करते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि अभी आधी पैकिंग रहती है मेरी करने वाली, और घर भी पूरा समेट के मैंने जाना है। क्योंकि 1 महीने के लिए जाएंगे तो आपको पता है घर ऐसे बिखरा हो छोड़ के तो नहीं ना जा सकते। तो इसलिए फिर हमने जल्दी से कंफर्टर सेट लिए। ये हमने 3 लिए थे, एक मैंने अपने लिए लिया, 2 मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिए। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और अभी मैं जा रही थी टॉप 10 पे, क्योंकि बच्चों की काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने जवाहरल कीमा से की थी, और अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी चीज़ें मैं टॉप 10 से भी जाकर ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छे स्टफ़ में मिल जाती हैं, इनकी स्वेटर्स वगैरह और पैंट्स वगैरह अच्छे स्टफ़ में मिल जाती हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। वैसे भी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे जितने सर्दियों के कपड़े हों कम ही हैं। रियाद में तो सर्दी आने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसलिए हमने सोचा हम खुद कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत अच्छा मौसम हो, सर्दी हो, और हम लोग ना वहाँ पे इंजॉय करके आएंगे। तो अभी आप लोग खुद ही गेस कर लेना कि हम कहाँ जा रहे हैं, और आप मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही गेस किया है या नहीं। खैर, अभी मैं टॉप 10 पे आई थी, तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे लेडीज़ के ड्रेसेस देखने लग गई। यहाँ पे ना 12-12 रियाल में भी मिलते हैं, 24 रियाल में भी मिलते हैं, और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है। जो लेडीज़ घर में जुब्बा वगैरह पहन लेती हैं ना, उनको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। ट्राउज़र शर्ट कम थे, लेकिन जुब्बा जो होता है ना पूरा तोप की तरह लंबा सा ड्रेस, वो वाले डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे थे और बहुत ज़्यादा सारे थे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हैंड बैग्स भी हैं, और ये तकरीबन 24 रियाल में एक हैंड बैग मिलता था, और काफ़ी अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। ये देखें आप भी, कलर्स भी इतने प्यारे हैं, डिज़ाइन भी इतने अच्छे हैं। और इनकी प्राइस यहाँ पे नहीं शो की हुई, लेकिन ऊपर लिखी हुई थी। ये सामने जहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, 24 रियाल में है कोई भी हैंड बैग अगर आप लेना चाहें तो।
मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी प्यारे प्यारे से हैंडबैग थे। तो खैर मैंने यहाँ से बच्चों की शॉपिंग की है। उसके बाद मैं टॉप अप आ गई थी। यहाँ से मैंने बिलाल के बाबा के लिए पैंट्स लेनी थी और इसके अलावा बिलाल के लिए मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मैं गई थी एक और टॉप 10 पे, क्योंकि जो पिछले टॉप 10 पे मैं गई हूँ ना, वहाँ पे मुझे शर्ट्स वगैरह अच्छी नहीं मिली। तो मैंने सोचा जो दूसरा टॉप 10 है ना, वहाँ पे चली जाती हूँ। वहाँ पे आई तो वो बंद है, वो असर के बाद खुलता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पे अभी रुकी रहूँ और वेट करूँ। तो उसके साथ जो जो शॉप खुली थी ना, मैं वहाँ पे आ गई। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं 19 रियाल 23 रियाल में। इनमें डिज़ाइन भी बहुत प्यारे थे और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था इनका। लाइट सा वेलवेट का स्टफ़ होता है ना, इस तरह था। और मखमल जैसे कपड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए भी, और आपको पता है बड़े सॉफ्ट कंफर्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें कोई भी आप साइज़ लें तो आपको आराम से पूरा आ ही जाता है, छोटा बड़ा कोई मुश्किल नहीं होती ज़्यादा। तो खैर यहाँ से मैं अपने लिए लेने आई थी इस तरह के ट्राउज़र शर्ट्स। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह हमने सबसे पहले जाना है उम्रा करने के लिए, तो उसके लिए ना ये वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और ये देखें 19 रियाल में पेयर है, शर्ट और ट्राउज़र का पेयर है 19 रियाल में। तो इस तरह के ट्राउज़र शर्ट जो लूज़ लूज़ से होते हैं, थोड़े खुले खुले होते हैं, मैं ले लेती हूँ। इससे बहुत कंफर्टेबल रहता है इंसान सफ़र में भी। और उम्रा की अदायगी के लिए जब आप जा रहे होते हो ना, तो आपको बड़ा डर होता है मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं वॉशरूम में और कोई छींटे वगैरह ना पड़ जाएं। तो इसलिए ये कमीज़ें और फ्रॉक्स वगैरह मैं नहीं पहनती, क्योंकि ये थोड़ी लंबी लंबी होती हैं, साथ अबाया पहना होता है तो कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप साथ छोटे बच्चे को वॉशरूम लेके जा रहे हो ना, तो वो तो आपको फिर ज़्यादा ही ख़राब कर देता है। खुद भी उसके कपड़े गंदे होते हैं, वो आपके भी कपड़े ख़राब करवा देता है। तो इस तरह ना कपड़े अपने समेट समेट के रखने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से बचाने पड़ते हैं। और कपड़े हम लेके भी इतने ही जाते हैं कि हम ना वहाँ पे थोड़े से थोड़े ही लेके जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर इकट्ठा करके ले जाएं तो संभालना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये इस तरह के लाइट लाइट से ट्राउज़र शर्ट लिए हैं, ताकि नीचे पहन के ऊपर अबाया पहना हो तो कंफर्टेबल फील करूं और कवर करना संभालना भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। अच्छा, जो साइज़ मैंने लिया था वो थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ दोबारा इस शॉप पे आ गई हूँ। ये है वो शॉप रहीक सबाया, जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। अच्छा जी, ये सारे कपड़े अभी मैंने निकाल के रख लिए हैं। जो अभी मैं पैकिंग करने लगी हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मैंने रखनी है। 2 से 3 बैग हमारे बन जाएंगे। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जो आज मैंने शॉपिंग की है। वो ये वाले जो 4 ड्रेसेस हैं ना, ये मैंने अपने लिए लिए हैं। ये लॉन्ग शर्ट्स हैं, थाइस तक शर्ट आती है फुल स्लीव वाली, और साथ ट्राउज़र खुले डुले से और बड़े कंफर्टेबल से। और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट वाला क्यूट वाला इसका स्टफ़ है। और ये मुझे 19 रियाल में एक मिला है। और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत बेस्ट है अगर आपने उम्रा करने जाना है और अगर आप मक्का और मदीना जा रहे हो, तो बहुत ही लाइट से कपड़े होने चाहिए। क्योंकि अक्सर वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमने कमीज़ें शलवारें पहनी होती हैं ना, साथ ऊपर अबाया पहना होता है, तो किसी भी वॉशरूम वगैरह में जाए ना तो बहुत मुश्किल होती है कि ये टेंशन होती है कि कहीं कमीज़ का एक साइड से पल्लू नीचे ना लग जाए या अबाया नीचे ना लग जाए। क्योंकि आपको पता है वॉशरूम में साफ़ पानी तो होता नहीं है जो नीचे गिरा होता है, तो वॉशरूम में सबसे ज़्यादा कपड़े ख़राब होने का डर होता है। इसीलिए मैं ऐसे कपड़े लेती हूँ जिसकी लंबी लंबी कमीज़ें ना हो, लंबी लंबी शर्टें ना हो, ताकि उसको कवर करना बहुत आसान हो मेरे लिए। आपको ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि कपड़ों पे गंदे छींटे पड़ जाएंगे तो मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे, फिर मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी, इस तरह की टेंशन नहीं होती। इसीलिए मैं थाइस तक ये शर्ट आती हैं ये ले लेती हूँ, और साथ ट्राउज़र। ये 4 इस दफ़ा मैंने नए लिए हैं, पहले वाले मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, अब उनको मैंने फेंक दिया। ये मैं 4 और नए लेके आई हूँ। अच्छा, ये मैंने टॉप 10 से बिलाल की ये शर्ट ली है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। पता नहीं वीडियो में कुछ डिफरेंट सा आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा कलर है। और ये टॉप 10 से इसकी मैंने ये पैंट लिया। आप यकीन करें, कल मैं R&B ब्रांड पे गई थी, वहाँ से मैंने इनकी 35-45 की पैंट्स ली थी मुसना और बिलाल की। अच्छा, ये मैंने टॉप 10 से बिलाल का एक सूट बनाया है। ये शर्ट मैंने मुसना के लिए टॉप 10 से ली है। ये देखें, ये इस तरह ये शर्ट है, बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी। और ये देखें, ये इसके बड़े अच्छे हैं ये वाले। अच्छा, और ये जो पैंट है ये मैंने ली थी R&B से। ये देखें, ये 45 की पैंट है। अच्छा, ये मैंने मुसना की पैंट R&B से ले ली, शर्ट मैंने टॉप 10 से ले ली। अच्छा, ये बिलाल के वो कपड़े हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए हुए हैं, और ये साथ मुसना के भी, ये वो कपड़े इनके जो मैंने पहले लिए हुए थे, पहले ही लेके रख लिए थे। अभी मेरी रिसेंटली कज़न गई है परसों फ्राइडे को,
और वो बता रही थी कि इस तरह का कोई कपड़ा देखने को नहीं मिलता, इतने क्यूट क्यूट से, इतने प्यारे से। और जो कपड़े हैं उनके रेट इस तरह हैं कि जो 35 रियाल का आप सूट लेके आई हो ना, वो मुझे कह रही थी आप ये 35 का लेके आई हो, अब वहाँ पे जाके देखो आपको 70 रियाल का मिलेगा। तो जैसे ही नया स्टॉक आया था मैंने उसी टाइम इनकी शॉपिंग करके रख ली थी और बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे सारी चीज़ें मिल गई थी और बहुत प्यारी मिल गई थी। अच्छा, ये बिलाल के बाबा के ड्रेसेस हैं, जैकेट्स वगैरह, हुडीज़ वगैरह। इनके साथ इनको मैंने ये पैंट्स लेके दिए हैं, ये स्टॉलर, सॉक्स वगैरह ये मैं उनकी लेके आई हूँ। ये बच्चों के लिए एक एक और मैंने कैप ली है, ये देखें। ये मुसना की मैं RNB से लेके आई हूँ क्योंकि आपको पता है हमें वाउचर मिला हुआ था, तो मैंने कहा पैसे ज़ाया जाने, इससे बेहतर है शॉपिंग कर लेते हैं। ये वहाँ से 20 रियाल की आई थी। और ये बिलाल की देखें, ये इतनी प्यारी, और मैं ये 15 रियाल में लेके आई, और इसके साथ ये भी है गर्दन पे लगाने के लिए। अच्छा, ये बिलाल की मैंने लिया टॉप अप से। अच्छा, और क्या रह गया था दिखाने वाला? अच्छा, इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए ये ना पैंट्स लेके रखी हैं एक्स्ट्रा। ये मुसना के लिए बेल्ट भी लिया है, ये देखें, ये एक्स्ट्रा पैंट, ये 2 मुसना की हैं। आपको पता है ये बच्चे बहुत जल्दी कपड़े ख़राब करते हैं। और ये एक बिलाल की है, ये बिलाल की भी मैंने RNB से ली थी, ये 35 की है। और ये टॉप 10 की हैं ये दोनों। आप यकीन करें कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है कपड़े में, क्वालिटी में, लेकिन रेट में बहुत फ़र्क है। घूम फिर के शॉपिंग करना बेहतर है, आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे पास वाउचर था तो इसलिए मैंने वहाँ से ये पैंट्स ले ली थी, अगर वाउचर ना होता तो मैं इतनी एक्सपेंसिव पैंट शायद ना ही लेती। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो देखें, ये जो कपड़े हैं ये पहले के हैं, इसमें कुछ शलवार कमीज़ हैं, बिलाल की तोप हैं, पहले पिछली सर्दियों के कुछ कपड़े, इनर्स वगैरह भी हैं, सॉक्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ था जो मैंने अभी सारा निकाल के रख लिया है। अभी मैं अपने अबाए और अपने शलवार कमीज़ जो है ना वो रखूँगी, क्योंकि जहाँ हमने जाना है मक्का और मदीना के बाद, वहाँ तो शलवार कमीज़ ऑब्वियसली यूज़ होगी, तो वो अभी मैं निकाल के रखूँगी। अभी ये सारी चीज़ें बेड पे पूरी आई हैं, ये हटाऊंगी तो फिर और चीज़ें निकाल के रखूँगी। अभी छोटी छोटी इतनी चीज़ें हैं कि बस अभी सोच के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे रोज़ा लग जाएगा। हाय, मुंह सूख गया है मेरा। बिलाल पानी तो पिलाओ बेटा। ओके मम्मा। अभी सारी चीज़ों के अलावा ये पूरा ढेर बिलाल के बाबा ने इस तरफ भी रखा हुआ है और यहाँ दूसरे बैग में भी। ये सिर्फ और सिर्फ इनके कपड़े हैं। इन्होंने भी ना 4-4 तरह के कपड़े रखने होते हैं, ट्राउज़र शर्ट भी चाहिए, पैंट शर्ट भी चाहिए, और तोप भी चाहिए, शलवार कमीज भी चाहिए। इनके कपड़े नहीं मेरे से पूरे किए जाते, इतने कपड़े रख लेते हैं, फिर पता नहीं वहाँ पे पहने जाएं या ना पहने जाएं, ऐसे उठा के वापस ले आए। अभी मैं इनमें से भी निकालूंगी क्योंकि वो इतने सारे फिर पूरे नहीं आएंगे। खैर से सारी पैकिंग मैंने कर ली है और इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, 2 बैग भी मुझे थोड़े लग रहे हैं। अभी देखना जब इनको मैं बंद करूंगी ना तो बिलाल मुसना को ऊपर बिठा बिठा के बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने आराम से बंद होने वाले हैं ही नहीं ये। अच्छा, खैर सारी पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें रख ली हैं। छोटी छोटी 1000 चीज़ें होती हैं जो आपको बच्चों के साथ लेके जानी पड़ती हैं, बड़ी एहतियात से हर चीज़ रखनी पड़ती है, तो इसलिए ना फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी कल का दिन है आखिरी हमारे पास, इंशाल्लाह हमने कल अपनी सारी तैयारी ख़त्म करके निकलना है परसों। तो आज मैंने माशाल्लाह 70% अपना काम कर लिया है, बाकी रह गया 30%, तो वो इंशाल्लाह मैं कल कर लूँगी। और बाकी अभी पूरा घर समेटने वाला है, वो भी समेट के जाऊँगी। आज का सारा दिन वैसे मेरा शॉपिंग और पैकिंग में ही गुजर गया, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, मैंने सोचा थोड़ी सी डम्पलिंग्स पड़ी हैं ये खा लेती हूँ, ये कल मेरी कज़न लेके आई थी। तो अभी बस व्लॉग एंड करती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।